वेलकम टू जीडी फार्मा ट्रिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू मेक कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन कर्व हमेशा स्टैंडर्ड ड्रग जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता होती है उसी का बनाया जाता है। तो सबसे पहले ज़रूरी स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करना चाहिए। पहली स्टेप्स है मेक डाइल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग। सेकेंड, टेक एब्जॉर्बेंस बाय यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड, then make table of concentration and absorbance in Excel sheet. And fourth है select table, then click insert button, then select scattered option, then right click on graph for more option. on aids है add axis title, chart title, trade line and grid line. and next है go more option in trade line and select display equation and r square value. This is steps of for the making calibration curve. हाउ टू मेक कैलिब्रेशन कर्व ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग। तो कैलिब्रेशन कर्व बनाने के लिए सबसे पहले हमको डाइल्यूशन बनाना पड़ता है। डाइल्यूशन हमने बनाए, माना 1 2 3 4 5 हमने डाइल्यूशन बना लिए, है ना, 5 डाइल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन क्या है रिस्पेक्टिवली 2 4 6 8 10, ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये हमको नोन है। जिसकी देखो स्टैंडर्ड ड्रग वो होती है जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता होती है। तो हमने इसके डाइल्यूशन बनाए, इसकी कंसंट्रेशन ये है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट रहता है कि हमने इस डाइल्यूशन को यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से हमने इस कंसंट्रेशन के, इन डाइल्यूशन के एब्जॉर्बेंस ली, एब्जॉर्बेंस प्राप्त की। कहाँ से? यूवी से। तो हमको एब्जॉर्बेंस कितनी प्राप्त हुई? पहले की 2.25, सेकेंड 0.5, नेक्स्ट 0.75, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट है 1.25, है ना। ये हमारे पास कंसंट्रेशन है और इसकी एब्जॉर्बेंस है। तो सबसे पहले कैलिब्रेशन कर्व बनाने के लिए हमको सबसे पहले स्टेप क्या है? ये टेबल्स को सिलेक्ट करना। किस टेबल्स को क्या सिलेक्ट करना है? कंसंट्रेशन टेबल वर्सेस एब्जॉर्बेंस, दो टेबल को हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहती है इंसर्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं। इंसर्ट पे जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास चार्ट वाला ऑप्शन खुल जाता है। तो चार्ट वाला ऑप्शन खुल जाता है। ये जो हमारे चार्ट पे जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम इस पॉइंट वाले स्कैटर्ड चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हमारा ये आपका ये बन गया। तो इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज हमको समझ में आई, ये जो पॉइंट है 5 हमने जो डाइल्यूशन बनाए थे 1 2 3 4 5, तो ये पांचों का ये आपका एक ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में थोड़ी सी हम एडिटिंग करेंगे। तो कौन सी एडिटिंग करेंगे? तो सबसे पहले इस ग्राफ में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ग्राफ पर क्लिक करते हैं तो हमको 3 ऑप्शन आपको डिस्प्ले होते हैं। तो फर्स्ट प्लस जो ऑप्शन रहता है इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे अलग ऑप्शन ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सिस है, तो ये एक्सिस हो गया। एक्सिस मतलब बाय एक्सिस, एक्स एक्सिस वाला। फिर एक्सिस का टाइटल हमने क्लिक कर दिया तो एक्सिस के टाइटल आ गए ये वाले। ठीक है, ये दो लो। फिर इसके बाद हमने चार्ट टाइटल का किया। तो देखो चार्ट टाइटल, ये अपना चार्ट टाइटल है। जैसे हमने चार्ट टाइटल पे क्लिक करते हैं तो ऊपर अपना इस ग्राफ के ऊपर फाउंड एब्जॉर्बेंस लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये चार्ट का टाइटल होगा जिसपे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? डाटा लेवल्स। डाटा लेवल्स के जैसे ही हम इस पे, है ना, जैसे ही हम टिक करते हैं तो ये हमारा इस पॉइंट पे हमको लिखा हुआ क्या आ जा रहा है? 0.25, 0.5, 0.75, मतलब एब्जॉर्बेंस लिखी आ जा रही है। तो ये डाटा लेवल का काम हो गया। इसमें एरर बार है ये वाली, तो एरर बार का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम ग्रेड लाइंस जो भी आपका रहता है वो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका है लिगेंड्स, लिगेंड यूज नहीं करेंगे। इसके बाद है आपका ट्रेड लाइन, ट्रेड लाइन, तो इसका यूज करेंगे हम ट्रेड लाइन में। ट्रेड लाइन में हम जाएंगे, कौन सी ट्रेड लाइन का यूज करेंगे? तो हम लीनियर का यूज करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको लीनियर ग्राफ चाहिए। बाकी भी ऑप्शन है ना, ये जो बाकी ऑप्शन है आपको जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद ये ट्रेड लाइन में आपका जो होता है मोर ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, है ना। ट्रेड लाइन पर मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारा फॉर्मेट ट्रेड लाइन आपका ओपन हो जाता है। तो इसमें जो है आपका जो लीनियर ग्राफ क्लिक है, ओके है। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और नीचे अपन दो चीजें ले लेते हैं। कौन सा? एक तो डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, ये वाला। ठीक है, जिससे कि आपका ये बाय बराबर इतना आपका आ गया। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन है डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू ऑन चार्ट, तो ये दोनों वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों वैल्यू को अपन क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर इस साइड में
इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये अपन को क्या हो गया, ये वाली वैल्यू आपको क्लिक हो गई, ठीक है। इसके बाद इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पर अब हमको थोड़ा सा क्या करना है, ये सारी चीजें हमने लेने के बाद हमको यहाँ पर जैसे एक्सिस टाइसल है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर जो लिखाएगा वो हम लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, इस तरफ आएगा आपका कि कितना आपका कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा कंसंट्रेशन, ओके। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हमने कॉलम बना दिया। फिर इस तरफ जो है वो इस तरफ आपका आएगा, और ये कट गया है तो ठीक है। नेक्स्ट इस तरफ आपका क्या आएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको काटते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एब्जॉर्बेंस। क्या लिखेंगे, एब्जॉर्बेंस, ठीक है। तो ये हमारा दो एक्सिस हो गई, एक है कंसंट्रेशन एक्सिस है ना, एक दूसरी एक्सिस क्या है, बाय एक्सिस, जिसपे क्या लिखा है, एब्जॉर्बेंस, ठीक है। तो ये अपना एब्जॉर्बेंस इंडिकेट कर रहा है, और ये क्या है, कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टू कंसंट्रेशन पे एब्जॉर्बेंस कितनी आई है, 0.25 है ना, 0.25 है ना। 4 कंसंट्रेशन पे कितनी आई है एब्जॉर्बेंस, 0.5 है ना। तो इसी प्रकार से इस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऊपर अपना क्या है, टाइटल बार है ना। तो ये जो अपना क्या होता है ग्राफ की, तो अपन मतलब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, चार्ट का जो भी हमने ग्राफ बनाया उसका टाइटल लिखते हैं। तो क्या है ग्राफ अपना, कैलिब्रेशन का, तो हम लिखेंगे कैलिब्रेशन कर्व ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग। अब स्टैंडर्ड ड्रग आप लिखो, चाहे आप कोई ड्रग का नाम लिख लो, है ना। यहाँ पे हम मान लीजिए पैरासीटामोल का कर रहे होते तो हम क्या लिखते, स्टैंडर्ड कर्व ऑफ पैरासीटामोल ड्रग, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड ड्रग का मतलब क्या है, जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता होती है, ये नीचे वाला, और हम यूवी से हमको इसकी एब्जॉर्बेंस ये निकालते हैं। तो इस वजह से ये क्या होता है, हमको स्टैंडर्ड ड्रग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बना लिया कैलिब्रेशन कर्व ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग, ठीक है। अब इस कैलिब्रेशन कर्व से, स्टैंडर्ड ड्रग के कैलिब्रेशन कर्व से हमको एक्चुअली में फाइंड आउट करना है वो कंसंट्रेशन, वो सैंपल की कंसंट्रेशन जो कि हमको अननोन है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हमने जो डाइल्यूशन बनाए थे वो थे कंसंट्रेशन जिसकी हमको नोन थी, मतलब स्टैंडर्ड ड्रग की जिसकी हमको कंसंट्रेशन पता होती है, ठीक है। उसके हमने डाइल्यूशन बनाए थे, उसका हमने कैलिब्रेशन कर्व बना लिया। अब सेकंड पॉइंट, मतलब पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट होता है हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, मतलब सैंपल की कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे, देखिएगा। तो हमको कैसे पता करना है सैंपल की कंसंट्रेशन, देखिएगा यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर दो चीजें, कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस। अगर कंसंट्रेशन पता थी तो एब्जॉर्बेंस ये आ गई, है ना। यूवी का ये काम था, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब हमारा क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, ये अननोन है ना। लेकिन हमको उस सैंपल की, जो हमने सैंपल का डाइल्यूशन बनाया है x1 x2 का, उनका जो एब्जॉर्बेंस आई है वो कितनी आई है, 0.5 और 0.75 इतनी आई है। अब इनकी ये एब्जॉर्बेंस की जो एब्जॉर्बेंस आई है, मतलब जो सैंपल की, उनका कंसंट्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उनका कंसंट्रेशन निकालेंगे बाय बराबर mx प्लस सी इक्वेशन के माध्यम से निकालेंगे, ठीक है। तो बाय बराबर mx प्लस सी इक्वेशन के माध्यम से हम निकालेंगे। तो चलिए हम ये जान लेते हैं, तो हम बाय को क्या बोलते हैं, बाय का मतलब होता है एब्जॉर्बेंस या एरिया ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या रहता है, एब्जॉर्बेंस ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। सैंपल की जो अननोन कंसंट्रेशन थी उसका हमने डाइल्यूशन बनाया, उस डाइल्यूशन का जो एरिया आया या एब्जॉर्बेंस आई उसी को हम बोलते हैं वाई, ठीक है। दूसरा होता है एम का मतलब होता है स्लोप ऑफ कर्व। तो हमने जाना कि स्लोप, सो स्लोप तो क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशन के लिए सेम रहेगा। वो कितना स्लोप है, स्लोप आपका यहाँ पर दिख रहा है बाय बराबर 0.125 x है। तो यहाँ पर यहाँ देखिएगा y बराबर mx है, तो x की वैल्यू, तो x लिखा है, और जो बाकी जो संख्या लिखी है वो क्या है, m है, मतलब स्लोप है। तो हमको स्लोप तो यहाँ से पता चल गया, ठीक है। इसके बाद है x वैल्यू, x क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, है ना, जो कि हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा c क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। देखिएगा कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर हमको देखिएगा ये हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है y बराबर mx प्लस सी। यहाँ पर जो c है, यहाँ पर जो c है, यहाँ पर इक्वेशन देखते हैं तो ये जो c की वैल्यू है वो जीरो है, कितनी है, जीरो है, ठीक है। तो जब c की वैल्यू जीरो है, ठीक है, ये होती है कांस्टेंट वैल्यू रहती है, मतलब नंबर में आती है वैल्यू, ठीक है।
ओके, ये चीज भी आप समझ गए। अब ये है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब होता है रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन वैल्यू, ठीक है, या रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमको पता करना है कि हम सैंपल की कंसंट्रेशन को कैसे फाउंड आउट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैलिब्रेशन कर्व के बाद हम इन सैंपल्स का जो डाइल्यूशन बनाया है, फिर हम क्या करेंगे, सैंपल्स का डाइल्यूशन बनाया उनकी एब्जॉर्बेंस निकालेंगे, और इनकी एब्जॉर्बेंस निकालने के बाद हम इस सैंपल मतलब की एब्जॉर्बेंस को और एब्जॉर्बेंस को यहाँ बाय की जगह पुट कर देंगे। जब बाय की जगह पुट कर देंगे तो एम की जगह स्लोप पुट कर देंगे, और सी की जगह यहाँ पर क्या है, 0 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। जैसा कि आपने देखा कि y बराबर एम एक्स प्लस सी इक्वेशन के माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड ड्रग के कैलिब्रेशन कर्व बनाया, उसमें कैलिब्रेशन कर्व की इक्वेशन आई, उसकी वैल्यू थी y बराबर 0.125x। इसका मतलब क्या था कि m की वैल्यू कितनी थी, 0.125 है ना, m मतलब स्लोप है ना, और c फॉर कांस्टेंट वैल्यू, c कितनी थी, 0 थी, ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू आई थी, ठीक है। अब इस वैल्यू में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हम निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अननोन सैंपल, अननोन कंसंट्रेशन वाले सैंपल को डाइल्यूशन बनाए, 2 x1 और x2, जिसकी एब्जॉर्बेंस यूबी में कितनी आई है, 0.5 और 0.75। अब उसकी तो एब्जॉर्बेंस तो आ गई, लेकिन कंसंट्रेशन पता नहीं है। तो कंसंट्रेशन हम कैसे पता करेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी इक्वेशन से इस वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अभी x1 की बात करते हैं, तो x1 की वैल्यू है 0.5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो y की जगह पुट करेंगे 0.5 और m की जगह 0.125 है ना, x1 प्लस सी की जगह 0, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। 4 मतलब 4 कंसंट्रेशन वाला ये अपना डाइल्यूशन है। इसका मतलब ये किससे मैच कर रहा है, ये हमारे सेकेंड नंबर के डाइल्यूशन से, सेकेंड नंबर वाले जो स्टैंडर्ड ड्रग के डाइल्यूशन बनाए थे उससे मैच कर रहा है ना। दूसरा हमारा अगर बात करते हैं तो हम 0.75 पुट करते हैं जब, तो हमारा क्या वैल्यू आती है, 0.75 बाई की जगह पुट करेंगे, एम की जगह 0.125 है ना, और फिर सी की जगह 0। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो x2 की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। इसका मतलब जो है हमारी x2 क्या है, 6 कंसंट्रेशन वाला हमारा डाइल्यूशन है ना, ठीक है। तो इसमें जो हमारी जो अननोन सैंपल है उसमें पहले x1 की कंसंट्रेशन हमारी 4 है और x2 की कंसंट्रेशन हमारी 6 है। ये दोनों मैच करते हैं सेकंड नंबर वाले डाइल्यूशन से, है ना, और थर्ड नंबर वाले डाइल्यूशन से, ठीक है। तो ये इससे हमको पता चल गया है कि सैंपल की कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका कैलिब्रेशन कर्व बनाया और इसके बाद आपने सैंपल की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं, चलिए।